हाय फ्रेंड्स, मैं हनी आपको अपने यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद कहती हूँ। जी दोस्तों, आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे उनका नाम है माइकल जैक्सन। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ामी फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे चार चीज़ों से सख्त नफरत थी। इसे अपने स्याह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खुर्च कर अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 70-80 वर्ष में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलूकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मदाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली ज़िंदगी इन चार ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियाँ फरोख्त हुई थीं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलूकार था। इसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जरीज की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्लो सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत व सकनात तब्दील हो गई। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा, चिट्टा और नसोनी नकोश का मालिक ये खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूँ इसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने ख़ानदान से कतई तलक कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान वो अकेला होता चला गया। वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए एलिस पर्सिले की बेटी लेज़ा मेरी पर्सिले से शादी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और इसने मसनूई तरीक़ा तौलीद के ज़रिए एक नर्स डीबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डीबी रो के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली, लिहाजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोज़ाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉरेटरी टेस्ट भी होता था और इसका स्टाफ इसे रोज़ाना वर्जिश भी कराता था। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल जैक्सन उठा रहा था और इन डोनर ने बर वक़्त ज़रूरत अपने अज़ा से अतिया कर देना थे। चनाचा इसे यकीन था कि वो 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रहाइश गाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम हुए तो हस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम का अद्वियात छिड़की जाती थी।
और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने इसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से प्रवास कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 10 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था, इसकी पसलियां टूटी हुई थी, इसके कोल्हू, कंधे, पसलियों, टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शंस, ये एहतियात, ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया और यूं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले से मुकाबला नहीं कर सकता, मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा देंगे, हम 150 साल तक ज़रूर जिंदा रहेंगे। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक बख्शे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए।